नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। सीतापुर राधा बावड़ी मंदिर परिसर में हुई अखिल भारतीय पुजारी संघ की बैठक। बाहर से आए पुजारियों का फूलमाला से किया स्वागत सम्मान। सुभाषरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 क्विंटल 52 किलोग्राम डोडा चूरा व पिकअप वाहन किया जब्त। गाड़ी छोड़कर भाग निकला आरोपी। मगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति से 32 किलो डोडा चूरा सहित मोटरसाइकिल को किया कुल जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार। आइए रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। देश में अफीम के सबसे बड़े उत्पादक जिले मंदसौर से काले सोने यानी अफीम की तस्करी के लिए इस काले कारोबार से जुड़े तस्कर अब पुलिस पर भी हमले करने से बाज नहीं आ रहे। राजस्थान के झालावाड़ से मध्य प्रदेश के सीमावर्ती थाना क्षेत्र गरोठ में अफीम की डील करने आए एक तस्कर ने धरपकड़ के दौरान पुलिस और एक राहगीर पर जानलेवा हमला कर दिया। गरोठ थाने में पदस्थ आरक्षक पंकज कुमावत को मुखबिर से अफीम की तस्करी की सूचना मिली थी और इसकी धरपकड़ के लिए जब वे मौके पर पहुंचे और खबर के मुताबिक नाकेबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर जैसे ही पूछताछ की तो तस्कर ने आरक्षक पर ही चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान दोनों में हुई मुठभेड़ के चलते बीच बचाव में आए एक राहगीर पर भी तस्कर ने हमला किया। हालांकि दोनों ने मिलकर आरोपी तस्कर नेपाल सिंह को 5.5 किलो अफीम सहित पकड़ लिया। उधर इस घटना में घायल हुए दोनों लोगों को उपचार गरोठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर जिला अस्पताल रेफर किया। इस घटना के तत्काल बाद मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया मौके पर पहुंच गए और उन्होंने खुद मामले की छानबीन शुरू कर दी। जांच के दौरान आरोपी नेपाल सिंह के राजस्थान के झालावाड़ जिले के ग्राम छानखेड़ा का निवासी होने की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के किस स्मगलर से वो इस माल की डील करने आया था, इस संबंध में एसपी खुद आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। बहरहाल घटना में घायल हुए आरक्षक पंकज कुमावत और राहगीर का उपचार जिला अस्पताल में जारी है और दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर, ये जो घटना हुई चाकूबाजी की, कहाँ की घटना हो रही? आज सुबह सुबह मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी गरोठ पुलिस को कि कोई संदिग्ध वाहन का मूवमेंट है जिसमें संभावना है कि कुछ अवैध सामान हो सकता है। कोई ज़्यादा कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसी संबंध में घटनास्थल के पास में ही पुलिस ने अपनी चेक पोस्ट अपनी चेकिंग पॉइंट लगा रखा था, जिसमें हमारी टीम भी थी। तो वहाँ पे जब इस संदिग्ध वाहन की तलाशी ली गई, संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से करीब 5.5 किलो के करीब अफीम उसके पास से बरामद होना पाया गया। जब उसे अप्रहेंड कर रहे थे हम लोग तो उसी में उसने चाकूबाजी करके वहाँ से भागने का प्रयास किया, जिसमें एक हमारे कांस्टेबल को और एक राहगीर को, जो एक सिविलियन था बेसिकली, उसको चोट पहुँची। दोनों का ही उपचार हो गया है, दोनों ही आउट ऑफ डेंजर हैं। अभी प्रिकॉशनरी उनको मंदसौर रेफर किया गया है, कोई चिंता का विषय नहीं। आरोपी जो कि नेपाल सिंह सन ऑफ हरी सिंह, जो कि छान का खेड़ा थाना पगारिया जिला झालावाड़ का रहने वाला है, वो भी पुलिस की हिरासत में है और जिस चाकू से वार किया था वो भी पुलिस की हिरासत में और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, आरक्षक कौन है, सर क्या नाम है? आरक्षक कांस्टेबल पंकज कुमावत हैं, जिनको जांघ में चोट लगी है, जिनका इलाज उपचार हो गया है गरोठ हॉस्पिटल में और उनको भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मंदसौर रेफर किया। सर, सिविल ड्रेस में जाने का मतलब और अन्य व्यक्ति को बना स्टाफ के ले जाने का क्या समझ में नहीं आ पा रहा? समझ नहीं पाया मैं आपका सवाल। सर, सिविल ड्रेस में जाना पुलिस वाले का और किसी अन्य व्यक्ति को बजाय पुलिस बल के ले जाना। देखिए, सिविल ड्रेस का जहाँ तक है कि इसको तो हम जो
कंसीलमेंट वाली जो बात होती है वो है, उसमें ही जाती है पुलिस। अगर पुलिस वर्दी में जाएगी तो कहाँ से पकड़ पाएंगे हम लोग इन सारी चीज़ों में। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के मार्गदर्शन में शामगढ़ थाना प्रभारी ने धावनिया दीवान फंटी पर से सरकारी कॉलेज के सामने मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे 2 लोगों को पकड़ा और उनके कब्जे से 32 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। मामले में 3 आरोपी शुभम पिता जितेंद्र शर्मा 26 वर्ष थाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश व दूसरा आरोपी मंदसौर जिले के सुवासा थाने के ग्राम हसपुरा निवासी कालू सिंह पिता पूर सिंह सोंधिया राजपूत व सोवानी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। अब पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। थी कि 2 लोग एक मोटरसाइकिल से डोडा चूरा लेके जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की गई है और उस पर अपराध क्रमांक 440/22/815 का कायम किया गया है और 2 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें उनके नाम है कालू सिंह सोंधिया राजपूत और शुभम शर्मा। इन 2 लोगों को पकड़ा गया है। एक अन्य व्यक्ति का इसमें देने का बताया है, जिसका नाम है फौजान सिंह पिता अनार सिंह। तो इसकी तलाश के लिए एक पार्टी रवाना है। और क्या है और कुछ मिला है पूछताछ में इनसे? अभी इनसे पूछताछ जारी है। जैसी भी जो भी सूचना प्राप्त होती है या जो भी जानकारी होती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के मार्गदर्शन में सुवासरा थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पिकअप वाहन से डोडा चूरा लेकर चंदवासा से कुरावन बसे होते हुए चामहेला गंधधार तरफ जाने वाले पर कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर सोनाली नदी डैम के पास बसई रोड पर पहुंचकर नाकाबंदी की। दूर से नाकाबंदी देखकर आरोपी वाहन चालक पिकअप वाहन को छोड़कर भाग गया। बाद में आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर 14 प्लास्टिक के कट्टों में भरा कुल 2 क्विंटल 52 किलोग्राम डोडा चूरा कीमत 5 लाख रुपए का जब्त किया। ये मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक MP43G 3407 बोलेरो पिकअप में एक नानोराम का व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ का परिवहन करेगा, जिसमें अभी PHQ द्वारा और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान नशा मुक्ति के अभियान के अंतर्गत हमने कार्रवाई की है। तो करीब 2.5 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा है गाड़ी के साथ में। सर ये कहाँ से लाना, उसको कहाँ तक? ये नानोराम गार्डा का निवासी है, वहीं से भर करके लेके आ रहा था और ये राजस्थान में देने के लिए जा रहा था। सर देखा गया मध्य प्रदेश के मंदसौर में सबसे ज़्यादा तस्करी होती है। रोकथाम के लिए पुलिस लगातार प्रयास करती है, लेकिन ये बात आगे तक क्यों नहीं पहुंच पाती है कि नार्को पुलिस इस मामले को पूरे को रफा दफा करता है, किस प्रकार के लोगों के ऊपर संज्ञान में कोई केस ना बने? ठीक है, पुलिस का काम है अपराधों की रोकथाम करना और उसी तारतम्य में हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा भी नशा मुक्ति में पुलिस के द्वारा हमारे विभाग के द्वारा ही कार्रवाई की जा रही है और लोगों को समझाया भी जा रहा है। जगह जगह पे स्कूल्स वगैरह में क्लास लेकर के और नुक्कड़ नाटक करके नुक्कड़ चर्चा करके लोगों को बताया जा रहा है कि नशे से दूर रहना, इस प्रकार के व्यापार से दूर रहें। सर इसमें जो डोडा चूरा कितना है, उसकी लगभग अनुमानित कीमत क्या है? ये 2.5 क्विंटल के करीब डोडा चूरा है, 2.5 लाख रुपये कीमत है। सीतामऊ राधा बावड़ी मंदिर परिसर में आज अखिल भारतीय पुजारी संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व पुजारी संघ द्वारा सीतामऊ नगर में भव्य वाहन रैली निकाली गई, जिसमें नगर के लोगों ने जगह जगह बाहर से आए पुजारियों का फूल माला से स्वागत सम्मान किया। वाहन रैली के पश्चात राधा बावड़ी मंदिर परिसर में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, सीतामऊ नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला समेत कई नेता अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। उज्जैन से आए अखिल भारतीय पुजारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकाल मंदिर के पुजारी महेश जी के नेतृत्व में रतलाम, मंदसौर,
नीमच समेत कई जगहों से आए पुजारियों ने ज्ञापन के रूप में अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। इस मौके पर मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पुजारी संघ को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और उनकी ये मांगें पूरी की जाएगी। जितने भी किसान हैं क्रय विक्रय जो अपनी जमीन करते हैं, सांसद महोदय, जो गौ माता पाले उसी की खेती क्रय विक्रय हो, नहीं तो क्रय विक्रय होना बंद हो जाए, तभी रजिस्ट्री हो कि वो किसान गौ माता पाले। मेरी दूसरी भी मांग थी कि जितने भी देखो कहते हैं ना कि जितनी भी इनकम होती है आय होती है उसमें 5-10% दान पुण्य के निकालना चाहिए। तो जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं 25,000 रुपए से तनख्वाह जिनको ज्यादा मिलती है वो अनिवार्य रूप से 500 रुपए गौशाला में गौ माता के लिए अनिवार्य से रुपए दें। चाहे वो पार्षद हो, जनपद अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता हो, चाहे विधायक का लड़ता हो या सांसद जी का लड़ता हो, जो गौ माता पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो फार्म रिजेक्ट कर दिया। ये खाली जे बोल के कब तक करेंगे? ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ कर रहे हैं तो अपना अपने गर्व की अनुभूति होती है कि ऐसे जनप्रतिनिधि भी होते हैं जो लगातार सबके लिए काम करते हैं और देश को मजबूत बनाने का काम करते हैं। आपने जो पहले वहां पर मांगे रखी थी, अभी मेरे सामने 2-4 बातें आई है और अगर थोड़ा पहले आ जाता तो आपकी बातें और सुन के मेरे को और थोड़ी बातें ज्ञात होती, पर आपका जो ज्ञापन है वो मेरे को अभी मिलेगा तो उसको मैं दमदारी से अच्छी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल दमदारी से आपको इसका सबूत मिले कि हाँ मैंने भी पूरी आपकी बात वहाँ पर मजबूती से रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सिंह जी ने पास कर दिए हैं, वो भगवान की दया से वहाँ पर पाइपलाइन डलेगी, एक भी खेत बाकी नहीं बचेगा। वही सीतामऊ और श्यामपुर के लिए 22 अरब 84 करोड़ वो भी राशि स्वीकृत हो चुकी है। जो चंबल मैया का कतरा 22 अरब, तो ये कहीं ना कहीं अपने खेतों और आपके खेतों पर और मंदिरों पर भी ये पानी पहुंचेगा। हमारे सांसद महोदय जी के नेतृत्व में चंबल मैया का पानी पीने का जो बिस्लरी का 20 रुपए का बोतल का आता है वो प्रत्येक घर में भी भगवान की दया से उसकी भी मंजूरी हो चुकी है। आने वाले दिनों में चंबल मैया का पीने का पानी भी आपके घरों में जो फिल्टर वाला पानी है वो भी इसकी स्वीकृति हो चुकी है। सबसे ज्यादा अगर कहीं काम हुआ है तो हमारी अपनी विधानसभा सुहासरा विधानसभा है, जो करोड़ों अरबों रुपए के काम यहाँ पर चल रहे हैं, उसमें आपके भी कहीं ना कहीं काम होंगे। अब एक निवेदन आखिरी कम शब्दों में बात करते हुए कि आप यहाँ पर पधारे हैं, मैं अभी सुहासरा विधानसभा के बारे में अभी पूछ रहा था कि यहाँ पर पुजारी कितने हैं और पुजारियों की संख्या मेरे पास आ जाए। सही आंकड़ा भी मेरे पास नहीं है, 200 है, 250 है, 150 जितने भी हैं मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा। तो जितने भी पुजारी की जो लिस्ट है तो उनके खाते में जो सहयोग निधि से जो मेरे पास पावर है वो राशि इनके खाते में। और इस समिति में जब आप यहाँ पर आए हैं तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे मन में भी कि सहयोग आपका करूं, तो इस नीति के माध्यम से जो सहयोग नीति आती है इसमें 2-3 आप जैसा भी करेंगे इसके लिए 50,000 अलग से यहाँ की सहयोग नीति के लिए दिए जाएंगे। और लगातार और इसके लिए जो आप मैं यहाँ पर ना तो मीठी मीठी बात कर रहा हूँ ना ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दमदारी से दिखेगा कि हरदीप भाई ने वहां पर आपकी बात दमदारी से रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंदसौर जिले की गरोठ तहसील की गांव बरखेड़ा लोया में नदी का दूषित पानी पीने से करीब 300 लोग बीमार हो गए, जिसकी सूचना पर गरोठ से चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों का इलाज किया। उसके बाद घटना की सूचना मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह व पूर्व विधायक चंदर सिंह सिसोदिया को लगी तो उनके द्वारा तुरंत बरखेड़ा लोया पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया और कलेक्टर ने गांव में तुरंत बोरिंग लगाने के पीएचई विभाग को निर्देशित किया। वहीं कलेक्टर ने गांव में 40 लाख की लागत से फिल्टर प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश शासन को भेजा।
पीएचई विभाग ने गांव में मौजूद सभी कुएं, बावड़ी व पेयजल के अन्य स्रोत से पानी के सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए साथ ले गए। हरखेड़ा लोया में दूषित पानी पीने से जो बीमार हुए थे, क्या वो घटना थी और किस प्रकार का निरीक्षण कलेक्टर और आपके द्वारा किया गया था? 22 तारीख से बरखेड़ा लोया में ये टट्टी हुई थी, इसका प्रकोप एकदम आया, लोगों को पता ही नहीं चला 3 दिन बाद। और उसके बाद मुझे वहाँ के उप सरपंच सत्यनारायण पाटीदार जी ने परसों शाम को सूचना करी टेलीफोनिक, तो जब इस प्रकार से जो है ये घटना हुई है, इसमें अपने को मैंने डायरेक्ट कलेक्टर साहब से बात करी और कलेक्टर साहब आज सोम आए, मैं भी साथ में गया था। आसपास पूरे गांव के 1 किलोमीटर के एरिया में अच्छा पानी है ही नहीं कहते, पानी पीने का पानी नहीं है। इसलिए तो माननीय कलेक्टर साहब ने आज जो है गांव लोगों की समस्या सुनकर उन्होंने गांव के सुझाव भी लिए और सुझाव लेने के बाद में अंतिम निर्णय ये हुआ, लोगों के कहना है कि स्थायी सॉल्यूशन करने के लिए हमको शुद्ध जल मिले, इसके लिए वाटर बॉक्स बनाना पड़ेगा, वाटर बॉक्स का निर्माण हो, इसकी व्यवस्था है। तो उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा है, कलेक्टर साहब ने उनको आश्वस्त किया है कि मुझे आप लिखित में, उनने पीएचई वाले विभाग के लोग भी थे, पीएचई वालों को कहा है कि आप एस्टीमेट बना के दें मुझे, ताकि मैं सरकार से बात करके, चाहे जहाँ भी बात करना पड़े करके मैं इसको अतिशीघ्र स्वीकृत कराऊँ, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बिगड़े नहीं और स्वास्थ्य लाभ ले। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के गरोठ थाना क्षेत्र में पुलिस पर तस्करों द्वारा हमला करने पर घटनाक्रम का मामला सामने आया है। मामले में एक पुलिस आरक्षक सहित एक अन्य युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिन्हें गरोठ में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। दरअसल गरोठ के बोलिया चौकी क्षेत्र में सूचना पर पुलिस टीम अवैध मादक पदार्थ अफीम पकड़ने पहुंची थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर तस्करों की टोली ने हमला कर दिया। हमले में गरोठ थाने के पुलिस आरक्षक पंकज कुमावत पर चाकू से हमला किया, जिसमें वे घायल हो गए। घटनाक्रम में पुलिस के साथ एक अन्य युवक शाहिद भी घायल हुआ। दोनों घायलों को उपचार हेतु मंदसौर लाया गया। इधर पुलिस ने दूसरी टीम बनाकर एक आरोपी नेपाल सिंह को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 5 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम भी जब्त की। वहीं पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया गरोठ पहुंचे और मामले की जानकारी ली।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।